क्या समय में आगे पीछे जाना संभव है? टाइम ट्रैवल पर महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन के क्या विचार थे? आइए आपको आसान भाषा में समझाते हैं। टाइम ट्रैवल को केंद्र में रखकर दसियों फिल्में और टीवी सीरीज बन चुकी हैं। लेकिन क्या सच में टाइम ट्रैवल संभव है? इंसानों के लिए किसी टाइम मशीन में बैठकर वक्त में आगे पीछे जाना भले ही असंभव लगता हो, लेकिन टाइम ट्रैवल संभव है। टाइम ट्रैवल को समझाने में 20वीं सदी के महानतम वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन की अहम भूमिका थी। उनका सापेक्षता का सिद्धांत स्पेस और टाइम को एक साथ जोड़ता है। क्या आपको पता है कि विमानों और सैटेलाइट्स पर लगी घड़ियां धरती के मुकाबले अलग चाल पर चलती हैं? इस ब्रह्मांड में मौजूद हर चीज टाइम ट्रैवल करती है, हम और आप भी। बस हमारे टाइम ट्रैवल की रफ्तार ऐसी है कि पता नहीं चलता। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के मुताबिक हम सभी टाइम में लगभग बराबर स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं, 1 सेकंड प्रति सेकंड। आप सोचेंगे कि हमें कैसे पता चला कि टाइम ट्रैवल संभव है? यह समझने के लिए समय में थोड़ा पीछे जाना होगा। करीब 109 साल पहले अल्बर्ट आइंस्टीन ने हमें बताया कि टाइम कैसे काम करता है। उन्होंने इसे रिलेटिविटी यानी सापेक्षता नाम दिया। उनके इस सिद्धांत को सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत कहते हैं। यह आधुनिक फिजिक्स के आधारभूत सिद्धांतों में से एक है। क्या कहता है सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत? Albert Einstein developed the general theory of relativity from year 1907 to 1915. The general theory of relativity is also known as the theory of gravitation. According to this theory, the gravitational force between two bodies depends entirely on their masses and the distance between the two bodies. He also discovered that time and space are related to each other and are called space-time. इसके अनुसार समय और स्थान सापेक्ष हैं और सभी गति संदर्भ के आवरण के साथ तुलनीय होनी चाहिए। यह एक विचार है जो बताता है कि भौतिक विज्ञान के नियम हर जगह समान हैं। आइंस्टीन का सिद्धांत कहता है कि टाइम और स्पेस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उनका यह भी कहना था कि ब्रह्मांड की गति की एक सीमा है। ब्रह्मांड की कोई भी वस्तु यानी 29,97,92,458 मीटर प्रति सेकंड से ज्यादा तेज नहीं चल सकती। मतलब यह कि आप जितनी तेजी से ट्रैवल करेंगे, टाइम आपके लिए उतना ही धीमा होता जाएगा। वैज्ञानिकों ने तमाम प्रयोगों से इसे साबित भी किया है। एक मशहूर प्रयोग 2 एटॉमिक घड़ियों से जुड़ा है। एक परमाणु घड़ी को धरती पर रखा गया और दूसरी घड़ी को हवाई जहाज में उड़ाया गया, उसी दिशा में जिस दिशा में पृथ्वी घूमती है। वैज्ञानिकों ने दोनों परमाणु घड़ियों के समय की तुलना यानी कंपेयर किया तो पाया कि विमान में सवार होकर तेजी से आगे बढ़ती घड़ी जमीन पर मौजूद घड़ी से थोड़ा पीछे चल रही थी। हमारी दुनिया में टाइम ट्रैवल, टाइम मशीन जैसी चीजें केवल किताबों और टीवी फिल्मों में ही होती हैं, लेकिन टाइम ट्रैवल हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करता है। कैसे? ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम यानी जीपीएस का इस्तेमाल हम खूब करने लगे हैं। कैब बुलाने से लेकर फोन की लोकेशन शेयर करने के लिए जीपीएस का यूज होता है। नासा भी जीपीएस के हाई एक्यूरेसी वाले वर्जन का इस्तेमाल अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट्स को ट्रैक करने के लिए करता है। आपको शायद ही पता हो कि जीपीएस असल में टाइम ट्रैवल कैलकुलेशंस पर आधारित होता है। जीपीएस सैटेलाइट्स पृथ्वी के चारों ओर बड़ी तेजी से अर्थात 14,000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चक्कर लगाते हैं। इस वजह से जीपीएस सैटेलाइट्स की घड़ियां थोड़ा धीमे हो जाती हैं। यह अंतर सेकंड के बेहद छोटे हिस्से का ही होता है। हालांकि सैटेलाइट्स पृथ्वी की सतह से लगभग 20,200 किलोमीटर ऊपर भी परिक्रमा कर रहे हैं। यह जीपीएस सैटेलाइट की घड़ियों की गति को 1 सेकंड के छोटे से अंश से बढ़ा देता है। दोनों को मिलाने पर जीपीएस सैटेलाइट्स की घड़ियां 1 सेकंड प्रति सेकंड से थोड़ी अधिक गति से समय का अनुभव करती हैं। वैज्ञानिक मैथ्स की मदद से इन अंतरों को ठीक करते हैं। अगर ऐसा न किया जाए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। जीपीएस सैटेलाइट्स ना तो अपनी और ना ही आपकी सही पोजीशन बता पाएंगे। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए सोनाडे फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।